हम लोग 18 महीने में किए, ये बिल्कुल सही बात है कि खेद का विषय है। इतना लंबा ड्यूरेशन में मीटिंग नहीं होना चाहिए था। तो सदन को मैं आश्वस्त करूंगा कि ये मीटिंग हम लोग, लेकिन यह जो बैठक हुई है उसमें 1.5 साल लगभग समय लग गया था। तो इस बात को लेकर हम लोगों ने गंभीरता से उठाया। जो हमारे रांची रीजन के जो क्षेत्र है इधर, समिति की बैठक वीआईपी सभागार में हुई है, जिसमें यूनियन की तरफ से सभी सम्मानित सुरक्षा समिति के सदस्य। नमस्कार, टॉक ऑफ भारत में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। आज बात करेंगे इनके क्षेत्र में हुई त्रिपक्षीय जो सुरक्षा समिति की जो बैठक हुई है, उसमें कई अहम सवाल उठ खड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा कि जो ट्रेड में के लोग हैं उन्होंने डीजीएमएस के जो कार्यशैली उसके ऊपर सवाल उठाए। महत्वपूर्ण क्या रहा है कि हाल के दिनों में जिस तरह से फैटल एक्सीडेंट हुए हैं और उसके बाद से जो सुरक्षा मानक है उसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो चले। आप सभी को बताते चलें कि डीजीएमएस जो डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी है, भारत का कोयला खदानों को जो सर्टिफिकेशन है कि किस माइंस में क्या कुछ स्थिति है, उसकी जो जवाबदेही है डीजीएमएस के ऊपर है। इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और माइनिंग में 3 तरह के जो खान से सुरक्षित जो सवाल है, जो डीजीएमएस अपने स्तर पे चीज़ों को देखता है, उसके हवाले से तमाम सवाल। जिस तरह से कोयला खदानों में जो सुरक्षा है बहुत महत्वपूर्ण है, सेफ्टी को सबसे पहले प्रायोरिटी दिया जाता है। सीसीएल स्तर पे कई महत्वपूर्ण बड़े-बड़े कार्यक्रम का आयोजन होता है, हर साल आयोजन होता है और साथ में साल के 1 सप्ताह सुरक्षा सप्ताह पे मॉनिटरिंग होती है, उसके ऊपर काम होते हैं। सवाल तब बढ़ जाता है जब सुरक्षा समिति की बैठक विलंब से होती है, एक लंबे अंतराल के बाद होती है, तो जो सुरक्षा के जो मानक है उस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। इस बार सीसीएल के इनके क्षेत्र में 1.5 साल के बाद 2024 के बाद 26 में जो सेफ्टी कमेटी की जो बैठक हुई है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। आखिर में इतना विलंब क्यों हुआ? डीजीएमएस का इसमें सवाल है, प्रबंधकीय व्यवस्था का है या ट्रेड यूनियन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो सुरक्षा समिति से जुड़े हुए हैं, सवाल उनका है। लेकिन इसमें प्रभावित कोई होता है तो आम कोयला कामगार प्रभावित होता है, क्योंकि सवाल तो उनसे उनके सेफ्टी से जुड़ा हुआ मसला है। आज समय में कोयला कामगारों के साथ साथ जो कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर हैं उनके भी सवाल आज जुड़े हैं, उनके भी कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। माइनिंग एरिया के साथ साथ तमाम क्षेत्रों में जो आउटसोर्स मजदूर हैं, जो ठेका मजदूर हैं, अब सवाल उनका भी इसमें ऐड हो चुका है। ऐसे में उनकी सेफ्टी, उनकी सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रबंधकीय व्यवस्था पे ग्राउंड स्तर पे तो सुरक्षा के लेके, ट्रेनिंग के लेके तमाम तरह की बातें की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं घट जाती है, क्योंकि सवाल उसी में से निकल कर आता है। कभी हॉल रोड के अंदर सवाल आता है, कभी सेफ्टी के नाम पे जो तमाम तरह की जो मशीनरी है उसका आता है। तमाम बड़ी मशीनें हैं, कोयला माइंस है, स्वाभाविक है कि हॉल रोड में ही जो बड़ी मशीनें वो भी चल रही हैं, लाइट मशीनें भी जो लाइट व्हीकल वो भी स्वाभाविक है कि एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे इनके क्षेत्र में लगातार जो दिखाई दे रहा है, हॉल रोड में ही जो तमाम छोटी बड़ी जो गाड़ियाँ वो भी साथ चल रही हैं और जो बड़ी मशीनें हॉल पैक हो गई, जो 80 टन 100 टन की जो डंपरें हैं, उस बीच भी जो छोटी जो गाड़ियाँ हैं, जो मोटरसाइकिल लेके जो कोयला कामगार उस रोड में चले जाते हैं, खतरा बढ़ जाता है। आखिर में किसकी है जवाबदेही, ये तय होना बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम सवालों पे जो विचार आए हैं, ट्रेड यूनियन नेताओं के विचार आए हैं, प्रबंधकीय पार्ट के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने इस मसले पे अपने विचार साझा किए कल की बैठक में। सुनते हैं तमाम सवालों पे कि क्या कुछ बातें निकल कर आती हैं। हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगता है, प्लीज़ अपना कमेंट जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे जो जुड़ी हुई जो खबरें हैं आप तक हम ला सकें। धन्यवाद। हम लोग 18 महीने में किए, ये बिल्कुल सही बात है कि खेद का विषय है। इतना लंबा ड्यूरेशन में मीटिंग नहीं होना चाहिए था। तो सदन को मैं आश्वस्त करूंगा कि ये मीटिंग हम लोग टाइमली करेंगे, जिससे कि ये इतना लंबा समय ना बीते। एटीआर जो था हम लोगों का, उसमें कुछ कमी रही है, तो मैं एरिया सेफ्टी ऑफिसर साहब को बोलूँगा कि
वो एटीआर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और कोई कमी हमारी एटीआर में न रहे, और समय समय पर जो पिट सेफ्टी कमेटी में सुझाव आते हैं या बायोपेटाइट कमेटी में जो सुझाव आते हैं उनको हम लोग 100% इम्प्लीमेंट करें। कॉन्ट्रैक्टर लेबर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा विषय है जिसमें बहुत ज़्यादा सुधार मुझे भी लगता है कि आवश्यकता है। वो अटेंडेंस का विषय हो या उनका आई कार्ड का विषय हो या उनका ट्रेनिंग का विषय हो, उस पर हम एक योजनाबद्ध तरीके से काम करके उसको हम 100% एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर लेके आएंगे। ये मैं सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ। ड्रिंकिंग वाटर, बात सही है कि आज के दिन में ड्रिंकिंग वाटर का कोई समस्या किसी तरह का नहीं होना चाहिए, ये एक मूलभूत सुविधा है। अभी इसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि हम लोग अपने आरओज को टाइमली मेंटेन नहीं कर पाते। इसके लिए एक शेड्यूल बना लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए कि वो शेड्यूल, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो उसका फिल्टर है वो क्लॉग हो जाता है, वो जाम हो जाता है, जिसके कारण उसकी काम करने की जो क्षमता है या तो वो कम हो जाती है या टोटल बंद हो जाता है। तो सभी सेफ्टी ऑफिसर्स इस पे ध्यान दे के इसको करिए, और जहाँ कोई समस्या हो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोई स्पेयर्स की समस्या है तो उस पर भी काम करके उसको पूरा तरीके से चालू रखिए, जिससे कि हमारे किसी भी कामकाज में किसी भी तरह की शुद्ध पेयजल जो ठंडा हो वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। डॉक्टर्स का एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। हमारे डॉक्टर्स जो एम्प्लॉयड हैं आज डॉक्टर, वो अपना पूरा समय देकर बहुत अच्छे से काम करते हैं और उनके कामकाज में कोई शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स नहीं हैं। समय समय पर डायरेक्टर एचआर साहब से भी बात हुई, सीएमडी साहब से भी बात हुई, तो ये विषय ऐसा है जिसमें कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इन जनरल कम है। डॉक्टर्स कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो कोई रिमोट एरिया में काम करें। आजकल का जो समय है उसमें ये एक वास्तविकता है कि वो रिमोट एरिया में नहीं आना चाहते हैं। तो ये कोई एक हम लोगों का बहाना नहीं होना चाहिए कि वो नहीं आना चाहते। हमको इसके ऊपर में काम करके, या तो कुछ रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनका कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट हम कर लें, तो इस विषय पर हम लोग काम करेंगे और इसको कैसे अच्छे से अच्छे नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट बढ़ा सकते हैं इस पर भी काम करेंगे। और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत अच्छी मीटिंग हम लोग की है। लेकिन यह जो बैठक हुई है उसमें 1.5 साल लगभग समय लग गया था, तो इस बात को लेकर हम लोगों ने गंभीरता से उठाया। जो हमारे रांची रीजन के जो क्षेत्र है इधर, क्योंकि रांची रीजन जो डीजीएमएस के जो इलाका आता है जिसमें हम लोगों का ये पूरे क्षेत्र पड़ जाता है, तो इसमें जो डीजीएमएस अधिकारी हैं इनकी जवाबदेही कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस क्षेत्र में सुरक्षा को बेहतर तरीका से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको लेकर के जो इनका हमेशा प्रयास सकारात्मक रहता है। इस बार थोड़ा देरी होने से हम लोगों ने इस पर चिंतित है, और हम लोग इस बात को गंभीरता से उठाए हैं कि हॉल रोड के अंदर उसके साथ में लाइट व्हीकल आदमी को जाने का या मोटरसाइकिल जाने का या कुछ भी जाने का पूर्णतः वर्जित किया जाए। और प्रबंधन ने ये बात को बोला है कि जहां पर संभव होगा इसको हर हाल में हम सुधार करेंगे, क्योंकि यह पूरा वायलेशन है। 100% माइंस रूल रेगुलेशन के अंतर्गत यह वायलेशन है। हॉल रोड में सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही चलने का है, वो भी हॉल रोड का प्रावधान है जो उस माइन का सबसे बड़ी जो व्हीकल्स है उसका 3 गुना हॉल रोड चौड़ा होना चाहिए। कहीं कहीं संकीर्णता भी देखी गई है, उससे कम है, जो थोड़ा सा खतरा दिखता है। हम लोगों ने इस बात को रखा है और प्रबंधन इसको ठीक करने का जिम्मेवारी लिया है। कि समिति की बैठक वीआईपी सभागार में हुई है, जिसमें यूनियन की तरफ से सभी सम्मानित सुरक्षा समिति के सदस्य और अधिकारियों के साइड से सभी डीजीएमएस के अधिकारीगण, और हम लोगों ने जितना सुझाव दिया है उन्होंने स्वीकार किया है कि आप लोगों ने जो सुझाव दिया है इस पर हर हाल में 100% सक्सेस होगा और इम्प्लीमेंट होगा। और साथ में जीएम की तरफ से भी यही सुझाव दिया है कि जो आप लोगों ने सुझाव दिया है इसको हर हाल में इम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे जैसे हो। इसको हम सभी अधिकारियों को निर्देश देंगे। और एक महत्वपूर्ण बात डीजीएमएस ने कहा है कि यूनियन ने जो प्रश्न उठाया है निश्चित रूप से वो सही उठाया है।
उनका हर बात को सुझाव को पालन किया जाएगा। यही हम और अगर ज़रूरत पड़े तो आप हम कोई भी इंक्वायरी होता है तो उसमें हम शामिल अगर नहीं होते हैं तो आप उसके एक्सीडेंट के बारे में आप लिख के दे सकते हैं। ये उनका सुझाव बहुत ही अच्छा रहा। ये धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।